हेलो दोस्त, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तेतोदय स्तुति में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज आप लोग को हम बताने वाले हैं क्लास 10th का मैथ और अध्याय जो है 7 है निर्देशांक ज्यामिति। अध्याय हम लोग पढ़ने वाले हैं 7 और इसका नाम जो है निर्देशांक ज्यामिति है। इसमें हमें 3 टॉपिक ही पढ़ना है और 3 टॉपिक में पहला टॉपिक है दूरी सूत्र पढ़ना है, दूसरा विभाजन सूत्र और तीसरा जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ना है। ठीक है, इससे पहले इसके बारे में आप लोग कुछ बातें 9th क्लास में पढ़े हैं, जिसमें आपको कुछ बिंदु दिया हो, पूछा गया कि इसका निर्देशांक बताइए, यानी यह कहाँ उपस्थित है। तो यह बातें आप लोग 9th क्लास में पढ़कर आ चुके हैं। यदि आप 9th क्लास में पढ़े हैं, आपको समझ में नहीं आया या भूल चुके हैं, तो इसको हम बता दे रहे हैं, लगभग 5 मिनट लगेंगे। तो चलिए देखिएगा 9th में हम लोग क्या सीखे थे। उसमें से कुछ यहाँ पे प्रश्न दिए हैं और यहाँ पे जो है ग्राफ बनाया गया है, ऐसा भी आप 9th क्लास में सीख कर रहे हैं। तो इस ग्राफ पर इस सभी बिंदु को दिखाना है। कैसे दिखाएंगे? तो सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि इसमें देखिए x डैश x y डैश है, तो किसको हम y बोलेंगे और किसको x बोलेंगे। तो जो पहला मान होता है उसको हम x बोलते हैं और जो दूसरा मान होता है उसे हम y बोलते हैं। जो पहला होता है उसे हम x बोलते हैं और जो दूसरा होता है उसे हम y बोलते हैं। अब देखिए, अब कितने लोग का सवाल होगा कि जहां पे दूसरा माइनस में है या पहला माइनस में है, तो माइनस वाले को कहां रखेंगे। तो देखिए यहाँ डैश दिखाई दे रहा है या माइनस, तो अगर y में माइनस होगा तो नीचे रखेंगे, x के मान में माइनस होगा तो अपने बाएं साइड रखेंगे। जैसे कि आपसे कह रहा है कि 2,5 इस ग्राफ पर दिखाइए 2,5, यानी x का मान देखिएगा 2 है और y का मान देखिएगा तो 5 है। x का मान यहाँ पे 2 और y का मान 5 यहाँ पे, तो इनको हम क्या करते हैं, मिला लेते हैं। x के मान को और y के मान को मिला लिया जाता है। x का मान 2 और y के मान 5 को मिलाएं और यह बिंदु जो है ये यहाँ पे होगा 2,5। उसके बाद 2 नंबर आप देखिएगा, b दिखाना है -5,4, यानी x का मान -5 और y का मान 4 है। x का मान -5 यहाँ पे है और y का मान 4 यहाँ पे है, तो इन दोनों को हम आपस में क्या कर लेंगे, मिला लेंगे। x के मान -5 और y के मान 4, यह बिंदु जो था वह b था। अगला देखिए सी कह रहा है 2,-2, यानी x के मान 2 है और y के मान -2 है। तो x के मान आप देखिए 2 यहाँ पे है और y के मान -2 यहाँ पे है, इन दोनों को आपस में मिला लेंगे। x के मान 2 और y के मान को मिला लेंगे, x के मान 2 और y के मान -2, और यह जो है यह सी बिंदु है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डी बिंदु जो है वह है 5,3, यानी x के मान 5, पहले वाला x और दूसरे वाला y, तो x का मान 5 और y का मान 3, तो x का मान 5 यहाँ पे है और y का मान 3 यहाँ पे है। सॉरी, x का मान 5 है तो x का मान 5 यहाँ पे है और y का मान 3 है तो y का मान 3 यहाँ पे है। इन दोनों को हम आपस में मिला लेंगे, x का मान 5 और y के मान 3, और यह बिंदु जो है आपका D है। ऐसे आप लोग 9th क्लास में पढ़कर आए होंगे। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे दूरी सूत्र, यानी दूरी सूत्र क्या होता है और दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम कैसे निकालते हैं। जैसे कि दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यह तो होता है दूरी सूत्र। जैसे कि एक प्रश्न है आपके पास कि a का निर्देशांक 2,5 है और b का निर्देशांक 5,6 है, तो के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। के बीच की दूरी
ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहे कि ए का निर्देशांक 2,5 है और बी का निर्देशांक 5,6 है। तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। मान लीजिए आपके पास ऐसे एक रेखा है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। ए की निर्देशांक 2,5 है और बी का निर्देशांक जो है वह 5,6 है। तो हमें इन दोनों के बीच की दूरी क्या करना है, ज्ञात करना है कि ए से बी के बीच की दूरी कितनी होगी। तो देखिए पहला बक्स जो है यानी ए में जो मिलेगा हम लोग को वह मिलेगा x1 और y1, क्योंकि अभी आपको बताए कि पहला मान x का होता है और दूसरा मान y का होता है। दूसरे वाले में हम लोग को मिलेगा x2 और y2, दूसरे वाले में मिलेगा हमको x2 और y2, यही रख लेंगे फॉर्मूला में। तो यहां हम लिखेंगे यहां x1 बराबर 2 y1 बराबर 5, x1 बराबर 2 y1 बराबर 5 तथा x2 बराबर 5 y2 बराबर 6। इसलिए AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी, अब दूरी निकालना है तो दूरी सूत्र लगाएंगे। क्या है दूरी सूत्र, रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए x2 का मान देखिएगा 5 है, 5 माइनस x1 का मान देखिएगा तो कितना है 2 है, इसका करेंगे हम लोग होल स्क्वायर प्लस y2 का मान देखिएगा तो कितना है 6 है, माइनस y1 का मान 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए 5 यानी 5 में से आप 2 घटाइएगा 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 5 घटाइएगा 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 होगा और प्लस 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा। 9 और 1 जोड़िएगा रूट अंदर 10। अब आप देखिए इसमें कहीं भी सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर दिया था नहीं दिया था, और दूरी है, दूरी का मात्रक आप पढ़े होंगे कि मीटर होता है, तो इसमें कहीं मात्रक नहीं दिया है। और जब मात्रक नहीं दिया है तो हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं इकाई। क्या लगा लेंगे, इकाई। यह जो हुआ आपका आंसर हुआ। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आपके पास अगला प्रश्न है कि P का निर्देशांक यहाँ पे -5,7 दिया गया है और Q का निर्देशांक -1,3 दिया गया है। तो के बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो अभी आप लोग को बताएं कि जो पहला होता है उसमें हमको मिलेगा x1 और y1, दूसरा जो है उसमें मिलेगा x2 और y2। तो हम लोग लगा लेंगे दूरी सूत्र, इसलिए हमको निकालना है P और Q के बीच की दूरी, P और Q के बीच की दूरी। तो दूरी सूत्र लगाएंगे और दूरी सूत्र आप यहां पे देखिए क्या है, रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए कि यहाँ पे x2 का मान क्या है, x2 का मान देखिएगा -1 है, तो रखेंगे -1। फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस रखेंगे। x1 का मान देखिएगा तो यहाँ पे कितना है, -5 है, यानी इनको हम घेरेंगे और यहाँ पे लगाएंगे -5। ठीक है, इनका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर करेंगे, प्लस है प्लस। अब आप देखिए यहाँ पे y2 का मान देखिएगा 3 है, y2 का मान जो है वह 3 है, माइनस है, यहाँ पे हम लोग माइनस लगाएंगे। y1 का मान आप देखिएगा तो 7 है, तो 7 लिखेंगे और इनका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब देखिए रूट अंदर -1 है तो -1 लिखेंगे। अब इस माइनस में माइनस से गुना कीजिएगा, प्लस हो जाएगा और प्लस में कितना होगा 5, इसका करेंगे होल स्क्वायर प्लस
7 में से 3 गया, कितना बचेगा? -4, -4 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए कि 5 में से -1 गया, कितना बचेगा? 4, 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस में 4 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर जो होगा प्लस में 16 होगा। अब कहिएगा क्यों होगा? क्योंकि -4 गुने -4 करेंगे, माइनस में माइनस से गुना करेंगे, प्लस और 4 चौका 16। यानी इतना बात ध्यान रखिए कि किसी भी संख्या के ऊपर यदि सम हो तो वह प्लस में हो जाता है, जैसे 2 है तो सम है प्लस में हो गया। यदि वह विषम हो तो क्या हो जाता है? माइनस में ही रह जाता है। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 16, दोनों में कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो कॉमन आप देखिएगा तो 16 दिखाई दे रहा है। जब यहां से हम 16 निकालनी है तो यहां पे बचेगा 1 और प्लस यहां से भी 16 निकालनी है तो कितना बचेगा? 1। अब आप देखिए कि 16 का वर्गमूल जो होता है वह कितना होता है? 4 होता है। यानी 16 को हम लिख सकते हैं 4 और 1 1 जोड़िएगा तो रूट 2, यानी 4 रूट अंदर 2 आपका आंसर आएगा। यहाँ पे हम लोग लगा लेंगे इकाई। क्या लगा लेंगे? इकाई। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आशा करते हैं यह क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा।